टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों मैं आज क्लास 12th का फिजिक्स में से चैप्टर 2 का लेकर आया हूं, और जो लोग 1 को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मिल जाएगा। या सबसे अच्छा है प्ले लिस्ट, इस चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए हम बिना समय को गंवाए हुए आज चलते हैं चैप्टर 2 का, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बोल रहा है, यानी ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस मतलब धारिता कितना होगा। चलिए हम इसको साइड में ले जाते हैं और इसको सही से सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए आइए, लिखा हुआ है तो पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर तो ड्रॉ किया हुआ है, इसी को हम सीधा बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करेंगे एक और, यानी इसको हम कोई पॉइंट मान लेंगे, पी मान लेंगे, यहाँ पास कोई पी बिंदु मान लेंगे, यानी ए से पी और पी से बी, ठीक है। यानी ए से पी, तो आइए इसको ए मान लीजिए, कैपेसिटर लगा दीजिए, और इसको क्या पी मान लीजिए। अब पी से क्या है, बी है, तो चलिए पी से, यानी पी यहाँ भी है, यहाँ भी इसको पी मान लीजिए। पी से कहाँ, बी, चलिए बी आते हैं, यहाँ आ जाइए। यानी कि अब जो कैपेसिटर दोनों हो गया, और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जो कैपेसिटर का मान क्या है, सी और सी। अब देखिए ये, यानी ये दोनों जो कैपेसिटर है ए और एक कैपेसिटर है C1 C2 जो पैरेलल में है। तो पैरेलल में जानवे करते हैं जो रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, वही कैपेसिटर का पैरेलल में होता है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। उसी तरह से पैरेलल में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी दो को C मिलकर 2C हो गया। तो देखिए कहाँ मेरा सही हो जाएगा, 2C कहाँ सही है, यानी C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा किस तरह से प्रॉब्लम होगा था, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। देखिए न्यूमेरिकल है तो कुछ तो लेट होगा, टाइम लगेगा, है ना। कहा जाता है गर्म समोसा खाने के लिए वेट करना पड़ता है, उसी तरह से इसमें वेट तो करना ही पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल है तो बनाना ही पड़ेगा। और हम तो बताए थे कि आप लोगों को सेपरेट वीडियो मिल जाएगा न्यूमेरिकल का, लेकिन कुछ हम लोग बनाते चलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर किसका होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है dx बाई डी वी के, बी में दिया हुआ है dx इंटू डी वी के, और सी में दिया हुआ है dv बाई डी एक्स के, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी dv बाई डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, बी में है एप्सिलॉन नोट डी बाई ए, और सी में है डी बाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए, और डी में है ए बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। क्या बोला, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, बी में दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, सी में दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नोट बटा आर, और डी में दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, सभी को याद होगा विद्युत विभव किसके बराबर होता है, यानी V इज इक्वल टू, आप लोगों को सभी को पता होगा V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है ना। यानी ये इसका ऑप्शन कहाँ है, W बाई क्यू, तो बी नंबर में ऑप्शन सही है, यानी V इज इक्वल टू विद्युत विभव जो होता है V इक्वल टू W बाई क्यू हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, अवशेष चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है CV², बी में है हाफ CV², सी में है 1/3 CV², और डी में है 1/4 CV²। तो आप लोग को पता होगा
यानी कैपेसिटर में चालक सी वी स्क्वायर तो होगा नहीं, दूसरा में सी वी स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। यानी ये जो है कैपेसिटर में स्थित ऊर्जा है। और इंडक्टर बोलेगा मतलब इंडक्टर में बोलेगा एल में तो हो जाएगा हाफ, सॉरी इंडक्टर में बोलेगा तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। चलिए उसको भी लिख देते हैं। यानी इंडक्टर में क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यानी कैपेसिटर से रिलेटेड दिया हुआ है तो हाफ सी वी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का क्वेश्चन है, एक फराडे एफ यानी एक फराडे बराबर होता है, ऑप्शन ए में किसका बराबर होता है, ऑप्शन ए है सी वी का, बी है 1 सी वी इनवर्स का, सी है 1 सी वी -2 का, डी है 1 सी वी स्क्वायर का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 सी वी इनवर्स का, यानी सी पर वोल्ट इसको भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, आठवां नंबर क्वेश्चन है, अवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 होता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम, ऑप्शन सी है 1 कुलम और डी है अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, क्या 0। अवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, क्या संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग 0 होता है, 0 होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए है 1 जूल के, ऑप्शन बी है 1 जूल पर कुलम के, और ऑप्शन सी है 1 कुलम पर जूल के, या ऑप्शन डी होगा 1 जूल कुलम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 जूल पर कुलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का पढ़ा जाए क्या है, ऑप्शन के अनुसार तो हम लोग मार्वे करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है W = PE × 1 - cos थीटा, बी में है W = PE tan थीटा, और सी में है W = PE sec थीटा, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी W = PE × 1 - cos थीटा। इसको आप लोग VVI मार लीजिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में दिए गए परिपथ में 4 माइक्रोफराडे धारता के संधारित्र पर अस्थायी स्थिति में संचित आवेश क्या हो जाएगा। संचित आवेश हमको निकालना है, यानी Q निकालना है। तो Q = सभी को पता है, Q = क्या होता है, आइए इसको बना लेते हैं ना। अब कितना छोड़ते रहे आप लोग भी कहिए कब न्यूमेरिकल कराएंगे, तो न्यूमेरिकल तो हम कराएंगे ही, लेकिन इसमें जो है न्यूमेरिकल उसको पहले हम लोग धीरे धीरे सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए आइए पहले निकालते हैं आवेशित संचित आवेश, यानी Q = आप लोग सभी जानते हैं Q = क्या होता है CV। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, C, यानी C इक्विवेलेंट को निकालना, C बहुत सा दिया और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, और कहूँ है हाँ यहाँ है। तो सबसे पहले हमको C निकालना पड़ेगा, उसके बाद V से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अब V भी 2 है ना, एक 20 वोल्ट यहाँ, एक यहाँ है 40 वोल्ट। तो सबसे पहले कैपेसिटर को निकालने के लिए वोल्टेज को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज को शॉर्ट कर दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तब इसको देखिए, सिर्फ इस परिपथ को हम लोग देखते हैं, इस परिपथ को देखिए, और कैपेसिटर को पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 यहाँ देखिए 2 माइक्रोफराडे, 2 माइक्रोफराडे क्या है, पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा, सीरीज में इसको जुड़ जाएगा। यानी बोले ना कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा बराबर, वही पैरेलल में कैपेसिटर के बराबर होता है। तो इसको जोड़िए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना, ये 4 बन जाएगा, 4 सॉरी थोड़ा सा इरेज करते हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4। अब 4 जो आएगा 4 के साथ सीरीज में आ जाएगा, क्या 4 जो आएगा, ये जो 4 आएगा, ये जो 4 आएगा इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आएगा तो जस्ट टाइप ए पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 4 को क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, यानी 4 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो R/, क्या होता है, R/N, यानी 2। तो इसको काट देंगे, कितना होगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट = 4।
सॉरी ये कट गया, 2 आ गया ना, हाँ 2, तो यानी 2 आ गया। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए, सी इक्विवेलेंट अभी निकालना है हमको, थोड़ा एडजस्ट कर दें, ये रहने दीजिए ऐसे ही। सी इक्विवेलेंट आ गया यानी 2 आ गया मेरा। अब क्या है, भी निकालना है, तो अब क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है याद रखिए सबसे पहले कि सी इक्विवेलेंट 2 आ गया, तो हम लिखते हैं कि पहले लिखे हुए तो उसको लिख देते हैं कि सी इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू इक्वल टू सी भी, तो सी इक्विवेलेंट मेरा आ गया 2, ठीक है। अब भी निकालना है, तो भी क्या करेंगे कि देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस माइनस एक साथ तो सीरीज में जुटेगा नहीं, तो क्या होगा, घटा देंगे। तो सीरीज में जोड़ने के लिए कैसे करते हैं, प्लस उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इधर से चलेंगे तो इधर से चलेंगे तो देख लीजिए, पहले क्या आएगा माइनस, फिर आ रहा है माइनस, बताइए मैंने यानी माइनस आ रहा है, यहाँ देखिए माइनस आया, ये माइनस है, अब फिर यहाँ जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो फिर माइनस है, तो बल्कि जुटेगा नहीं, घट जाएगा। तो जो बड़ा होगा उसमें से, बड़ा कौन है, 30 है, 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ गया, 10 आएगा, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 20, ठीक है, 20 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। 20 माइक्रो कुलाम देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में 20 माइक्रो कुलाम आया है ना, यानी सी नंबर ऑप्शन सही, ये सॉरी ए ऑप्शन सही होगा, 20 माइक्रो कुलाम। समझ में आया आप लोग को, नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग को फिर से न्यूमेरिकल में बताएंगे, अच्छा से समझाएंगे वहाँ, ठीक है। यहाँ भी तो लगभग समझ में आ गया होगा, कुछ तो नहीं करना है जी, कुछ करना थोड़ी है, खाली निकाल देना है क्या, फॉर्मूला जानना कहते हैं कि इक्वल टू सी भी, और इस दोनों को क्या करें, शॉर्ट करके सी इक्वलेंट निकाल देना है। तो सी इक्वलेंट हम लोग कितना आया था, 2 है ना, 2 आया था, फराडे आया था ना, और क्या आया था, तो इसको आप क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स अब निकालते हैं, तो वोल्टेज सोर्स कितना है, 30 है, ये 20 है, सीरीज में नहीं होगा पैरेलल में होगा, ये सॉरी यानी सीरीज में नहीं जुटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी भी मेरा आ गया 10। इसको क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, सी इंटू भी है, तो इसको दोनों क्या किया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 10 दूनी 20 माइक्रो कुलम, ठीक है। तो कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2 बार समझा दिया, आप तो समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बाकी हमको प्रयास रहेगा कि आपको जितना सरल तरीका से समझा दें। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, लंबा तो थोड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल का सोल्व करते चल रहे हैं ना, और न्यूमेरिकल भी सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है किसके, ए में दिया हुआ आर के, बी में दिया हुआ 1/r के, सी में दिया हुआ है 1/r² के, और डी में दिया हुआ है 1/r³ के। तो इसका आपको सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा 1/r² के, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। विद्युतीय विभव का व्यंजक कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/4πε0 इंटू पी कोस थीटा बटा r², बी में दिया हुआ 1/4πε0 इंटू पी बाई r², सी में दिया हुआ है 1/4πε0 इंटू पी बाई आर, और डी में दिया हुआ है 0। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, क्या निरक्षीय स्थिति में बोला है ना, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में, तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैसा न्यूमेरिकल आएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि यार न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया सर कैसे बता दिए, और आगे आएगा न्यूमेरिकल, बस बने रहिए वीडियो में। 14 नंबर देखिए, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। ऑप्शन ए है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी में दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, सी में ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहेगा लेकिन आवेश संरक्षित रहेगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्या बोल रहा है, दोनों सुचालक को गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद, अलग अलग मतलब चार्ज करने के बाद एक में जोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं उसमें सिर्फ आवेश तो संरक्षित रहेगा, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से
एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 0 वोल्ट, बी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी में दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी में दिया हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता होता है कि पी जो होता है प्रोटॉन, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट हल्का दे दिया है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन में 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 होगा, बी में दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल इंटू स्मॉल क्यू बाई आर होगा, सी में दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होगा, डी में दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होगा। तो इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 बोल रहा है। क्या बोला कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है 0 होता है। इसको बताएं सही से, इसको विश्लेषण कर देते हैं ना। गोलाकार चालक को क्यू आवेश तक, यानी आप सभी को पता होता है, सभी को पता है क्या कि एफ, देखिए यहाँ सही से, कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है। सभी को पता है ना। तो आवेश किया जाता है, क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र के पृष्ठ तक ले जाते हैं, है ना। ले जाने से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी ए को किसी का मान 0 कर दिया है, ठीक है, केंद्र पर ले जाएंगे तो 0 होगा। आवेश जानवे करते हैं कि किसी बाहरी आवेश को किसी गोले के केंद्रक पर ले जाएंगे तो उसका जो मान होगा 0 होगा। तो एक किसी एक को 0 कर देते हैं तो ऑटोमेटिक है, इससे मल्टीप्लाई एक दूसरे सब से है, तो एफ का मान जो होगा 0 होगा। और W इज इक्वल टू जानवे करते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, ठीक है। एफ 0 जब हो गया तो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा ना, इसलिए इसका मान 0 हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश से लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है धनात्मक होगा, ऑप्शन ए धनात्मक लिखा हुआ है, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अभी बताएं, है ना। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। वही बोल रहा है, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है वही बात बोल रहा है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, ठीक है। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन ए घट रही है, ऑप्शन बी बढ़ रही है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या डी होगा अनिश्चित। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो रहा है घट रहा है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, इससे स्थिति ऊर्जा क्या होगा घटेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच, दोनों सेम ही है, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच बल एफ है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके अभी बताए हैं उसके चारों ओर आर त्रिज्या वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। चलिए इसको अभी बताए हैं तो थोड़ा सा और इसको बता ही देते हैं। अभी एक फॉर्मूला आप लोग बताएं कि एफ इज इक्वल टू कार्य, तो डब्ल्यू बराबर तो जानवे करते हैं एफ डी होता है, किया गया कृत कार्य माने एफ डी, डी डिस्टेंस कह दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए कुछ भी। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या Q1 इंटू Q2/r², अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यदि आवेश स्थिर हो, क्या
यदि एक आवेश स्थिर हो, अगर एक आवेश मान लिया, एक आवेश बोल रहा है स्थिर हो, Q1 या Q2 स्थिर हुआ तो उसका जो मान होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ सब मल्टीप्लाई है, जब इसमें से Q1 या Q2 कोई 0 हो जाएगा तब पूरा F का मान ले बीतेगा, यानी F के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए जब कार्य में इसका टोटल कार्य में फोर्स को 0 कर दें और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम d लिख दें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हमेशा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ चुके हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छा तरीका से आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग जबरदस्त लाइक जरूर कीजिए महाराज, बताइए ना, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग एकदम छोड़ देते हैं। अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं 20वां नंबर में। वेक्टर ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी, चलिए आप लोग को बता चुके हैं महाराज, ऐसा बताया ना जी, द्विध्रुव आघूर्ण पहला चैप्टर में ही बताए हैं वाला एक पी विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, इसे इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य W बराबर बताए हैं आप लोग के, यहीं पर थोड़ा सा करने दीजिए ना। W बराबर क्या, पी ई कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा। अब बताइए कोस 180 डिग्री, यानी फाइनली जो होगा 1 होगा, यानी सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसी पर बैठा दे, थीटा का मान खाली बैठा दीजिए 180 डिग्री, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, +8 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा किलिंग होगा। तो चलिए हम इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव, निम्न से छोटा से बड़ा माने कम से ज़्यादा उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। ठीक है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी अनिश्चित, कहा नहीं जा सकता। तो इसका सही मैंने कह रहा है कि निम्न विभव से उच्च विभव में जाएगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, और यह ऑप्शन डी होगा 0 हो जाती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ती है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है, सभी को पता होना चाहिए और होगा भी, बताइए क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन ए है विद्युतीय फ्लक्स का, या विद्युतीय विभव का, सी है विद्युतीय धारिता, और डी है विद्युतीय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विद्युतीय क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, V/m होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, बताइए। आप लोग सदिश तो पढ़वे किए हैं, सदिश का क्या है ट्रिक, आभा बेबी बतस है ना, आभा बेबी बतस, इसी से में सारा चीज मिल जाएगा। तो क्या यहाँ भी बोल रहा है सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन होगा, ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश, ऑप्शन डी है आवेश का पृष्ठ घनत्व। यार लगभग विद्युत से है जी, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह सदिश राशि है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R। बी में दिया हुआ है C इज इक्वल टू 4πε0 स्मॉल r इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, या सी में दिया हुआ है 4πε0 C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल R बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और डी में दिया हुआ है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R के होल R के स्क्वायर बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R
बटा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। यह जो है गोलीय, यह क्या है, गोलीय संधारित्र की धारता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का क्वेश्चन बोल रहा है समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होगा। ऑप्शन ए है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, बी कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, या सी होगा कार्य अनंत होता है, और डी दिया हुआ कार्य नहीं होता है। तो दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होता, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन बोल रहा है विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण का एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर उनके संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है √2me/ma, सी में दिया हुआ है √me/ma, और डी में दिया हुआ है √me/2ma। तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी √me/2ma। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 का क्वेश्चन है एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में भी विभवांतर त्वरित करता है, विभवांतर पर त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको भी मारिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एम, बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एम, और सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2m, डी में दिया हुआ है EV/m। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एम हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस जस्ट वैसा ही एक छोड़े ना, अभी शायद 21 वाला था ऐसा ही कुछ, उसको छोड़े, जस्ट वैसा ये भी क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे न्यूमेरिकल के सेशन में। ठीक है, लंबा को जाएगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 का क्वेश्चन है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं, क्या बोल रहा है, C1 के n संधारित्र माने ढेर सारा n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है बताना, यानी क्या मूल्य थे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है वही इक्वल करेगा कैपेसिटर में पैरेलल में, कैपेसिटर पैरेलल में। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए हम समझाते हैं कि रेजिस्टेंस का जो है, रेजिस्टेंस और एगो कैपेसिटर मतलब संधारित्र, कैपेसिटर, आइए कैपेसिटर, इसका मतलब होता है प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध, इसका मतलब संधारित्र। ठीक है, अब देखिए आगे, मतलब इसका जो सीरीज में होगा इक्वल, सीरीज में जो होगा आ रही है, सीरीज में जो होगा इसका पैरेलल में होगा, क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, जस्ट इसका ऐसे होगा, और जो इसका पैरेलल में होगा वो इसका सीरीज में होगा, वही इसका सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, मैंने अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में देखें, सही सीरीज में जो होगा वही कैपेसिटर का पैरेलल में होगा। ठीक है, मतलब सूत्र, और रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होगा वह कैपेसिटर का सीरीज में होगा। तो इसके अनुसार क्या बोला है, संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। समानांतर प्रतिरोध का जानवे करते हैं कि C1 = NC1, यानी C/C1 =N, यानी ऐसे करेंगे तो मेरा सही आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए, आगे न्यूमेरिकल है उसको सही से करेंगे। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और इसको पहले भी मारिए, 1 का 32 नंबर का भी और 33 नंबर का भी कन्फर्म है, पूछेगा ही पूछेगा। दिया हुआ है पहला 32 नंबर का, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको हम आइए सही से इसको बनाते हैं कोना में। देखिए 32 नंबर के बनाए हैं,
प्रभावी मतलब 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने 5 माइक्रोफैराडे हमको प्राप्त करना है कैपेसिटर को जोड़कर, और सिर्फ दो माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर को ही जोड़ना है। तो कितने कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे ताकि 5 माइक्रोफैराडे हमको दे देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सीरीज में जोड़ते हैं, दो को सीरीज में जोड़िए। तो आइए, ये 2 हो गया, इसको नहीं, सबसे पहले पैरेलल में कर देते हैं ना। आइए पैरेलल में, आइए, तो यानी कि कितना था, ये 2 माइक्रोफैराडे, ये भी 2 माइक्रोफैराडे। अब हम पैरेलल में करेंगे, अभी बताया ना कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज में होगा वो कैपेसिटर का पैरेलल में होगा। रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है, R1 + R2, और कैपेसिटर को हम पैरेलल में कर दिए तो ये क्या हो गया, C1 + C2, यानी कि 2 + 2, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ तक तो बन गया, कितना बन जाएगा, यहाँ तक बन गया मेरा 2 + 2 यानी 4 बन गया। अब आप क्या कर रहा है, एक कैपेसिटर की 1 माइक्रोफैराडे की और आवश्यकता है, क्योंकि 5 चाहिए ना। तो हम एक लाने के लिए क्या करेंगे, इसको बताते हैं, इसको सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में 2 कैपेसिटर और जोड़ेंगे, ऐसे करिए। ये एक कैपेसिटर हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इसको भी 2, इसको भी 2, ठीक है। तो यहाँ तक कितना आ गया, एक मैंने सॉरी, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराडे के, निचला है 2 माइक्रोफैराडे की, ये भी। तो कितना है, 2, ये 2 और ये 2, कितना हो गया, ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 2 4 हो गया। अभी कोचिंग में ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों कोचिंग में है, सीरीज में है। तो सीरीज को जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वही कैपेसिटर सीरीज में होता है, यानी 2 और 2 को पैरेलल में सीरीज में करेंगे कैपेसिटर में, तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा ना। यानी कैसे, सीरीज में 1/2 + 1/2, आधा आधा 1 हो गया सीधा, यानी 4, सॉरी मल्टीप्लाई कर ले हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यानी 4 + 1 कर देंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 माइक्रोफैराडे हमको प्राप्त हो गया। तो कितना कैपेसिटर की आवश्यकता हुआ जी, एक यहाँ कैपेसिटर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो कितना कैपेसिटर की आवश्यकता हुआ, 4 कैपेसिटर। तो कहाँ दिया हुआ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर सही हो गया। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छा से, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारता कैपेसिटर निकालना है। तो चलिए ना हम लोग यहीं आते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट चलेगा, वैसे ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना, चलिए हम यहीं पास बनाते हैं इसको, टाइम भी ज़्यादा किलिंग हो रहा है। चलिए यहीं पास हम लोग समझते हैं। कैपेसिटर निकालना ए और बी के बीच, तो इसको हम मान लेते हैं कोई सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो चलिए यहाँ से करंट चलते हैं, करंट लेके चलते हैं, तो सभी यहाँ जाएगा, यहाँ बटेगा, इसके साथ साथ यहाँ आएगा। तो ये जो हो गया करंट सेम होगा। जब करंट सेम होगा तो क्या होगा, जो सर्किट होगा उस सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में होगा तो इसको जोड़ दीजिए, 4 को जोड़िए, 4 को और 4 माइक्रोफैराडे को कोचिंग में सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे 4 माइक्रोफैराडे को। तो क्या हो जाएगा, जब सीरीज में कैपेसिटर जुटेगा तो इसका पैरेलल में जोड़िए, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल, यानी 2 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। तो अब बोलिए कैसे हो गया सर 2, तो इसको आइए सही से कर देते हैं जी, है ना। चलिए टाइम तो लगेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा। 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, इसका काट पीट के, यानी 2 हो जाएगा इसका, समझ गए ना। अब क्या किए, ये 2 आ गया, तो चलिए इसको सर्किट बना देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। सर्किट इसको बना दिया जाए, यानी कि एक कट गया, ये पोर्शन कट गया तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे, कितना 2 माइक्रोफैराडे आ गया, और नीचे 4 है, ऐसे ना बना है, सॉरी, जैसे बना है फिगर वैसे बना देते हैं। ये है 4, कितना है, ऐसे कर दीजिए, यहाँ है 2, कितना है 2, अब यहाँ है 4, फिर यहाँ है 4, ये है 4। अब क्या करेंगे, ये दो यहाँ देखिए, ये दो जो है क्या किस चीज़ में आ गया, सीरीज पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो 2 और 2 ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आएगा
इसके साथ यहाँ अब 4 आ जाएगा और यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है। ठीक है, तो हम इसको एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। कंप्लीट सर्किट सही से बनाते हैं, इसको हटा दीजिए। तो कंप्लीट सर्किट कहाँ तक आया, एक 4 ये वाला है 4 वाला, यहाँ लिख देते हैं 4, एक इसको वाला लिख देते हैं, कितना है 4, तो आइए लिख देते हैं 4 माइक्रोफैराड है। और एक बचा था यहाँ कितना हम किए थे हम लोग, ये 2 आया था ये और 2 नीचे है, तो 2 2 4, तो इसको भी 4 लिख देते हैं। अब किस में आ गया, यह यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यानी अब किस में आ गया, यानी यहाँ से करंट चलेगा तो यही करंट व सगरो घूर जाएगा। अगर करंट सगरो सेम है तो सीरीज में होगा, अगर सीरीज में है कैपेसिटर तो हम 1/4 फिर +1/4 प्लस 1/4 कर देंगे, 1/c इक्वल टू है ना। अब क्या हो जाएगा कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आइए, यानी कि अब क्या कहते हैं 1/c इज इक्वल टू 4 4 4 तो 4 और 1 + 1 क्या हो गया कि 1/c इज इक्वल टू 1 2 3/4 हो जाएगा, 3/4। हमको 1/c का मान आया 3/4 और इसको 1/c का मान याद रखिए, यानी 1/c का मान आया मेरा क्या 3/4, तो हमको निकालना कुछ गए भाई c का, तो c इज इक्वल टू 3/4 सॉरी 3/4, तो जस्ट उलट दीजिए, यानी c का ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 4/3, यह होगा माइक्रो फराडे। ठीक है, यही सब तो अब सोचिए कि सर तो बहुत टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, यही सब जो है ना मार्क्स उठाने वाला, 400 450 पार करने वाला है होता है। ठीक है, नंबर उठाने वाला यही सब है, हर कोई थोड़ी बनाता है, हर कोई तो न्यूमेरिकल छोटा मोटा टिक आउट करके निकल जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल वही बनाता है जिसको 100% मालूम रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 4/3 माइक्रोफैराडे, यानी ऑप्शन कहाँ दिया हुआ देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है बी में है ना, यहाँ दिया हुआ है 4/3 माइक्रोफैराडे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, इसको बना दें। आप लोग कहते हैं ना कि सर न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, तब टाइम लगता है यार, इसलिए सोचते हैं कि एक अलगे सेपरेट इसको वीडियो बना दें। चलिए आगे चलिए, इसको भी बना ही देते हैं, काहे के लिए रहेगा ऐसे, है ना। आप लोग भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो चलिए सर काहे ना बताएंगे। इसको ये कट गया है, इसको ऐसे होगा ऐसे होगा। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी कैपेसिटर है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारता यानी कैपेसिटर निकालना है। तो बताइए ना जी, कुछ करना है इसमें, इसको ए है, ए मान लीजिए, कुछ नहीं करना, मान लीजिए ए से करेंटे भेजते हैं, करेंटवा भेज देते हैं ए से, करेंटवा ऐसे भेजेंगे तो ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी कैपेसिटर तो करंट तो बट रहा है भाई, तो किस में हो जाएगा, बट रहा है तो पैरेलल में हो जाएगा। अब बटने के बाद फिर यहाँ आइए, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब फिर जाके एक जगह मिल गया, तब क्या हो गया, इसमें सीरीज हो गया। कहने का मतलब ये 3 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को सीधा सीधी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर दीजिए, यानी 3 प्लस कितना 2 है, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइक्रोफैराडे। और क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिए अभी 4 माइक्रोफैराडे है, तो यानी कि आप सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हैं, यानी ए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बन जाएगा कितना बनेगा 5 माइक्रोफैराडे लिख दीजिए, और एक और बन गया सीधा जो बी है, एक यहाँ बन गया, ये जो कितना है 4 माइक्रोफैराडे, कितना है ऊपर लिखते हैं 4 माइक्रोफैराडे, ये है बी। ठीक है, आप किस में आ गए, देखिए किस में आ गया यहाँ, यानी ये जो है इसके साथ सीरीज में आ गया। तो सीरीज में बताए हैं क्या, जस्ट पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 1/5 और प्लस 1/4, इसको फाइंड कर दीजिए, इधर आइए यहाँ, ठीक है आइए बनाते हैं, यानी 5 × 4 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 ऊपर आएगा कितना होगा 1/c का मान निकल रहा है ना, सी का मान निकल रहा है, नहीं 1/c का निकल रहा है। तो अब 20 आ गया, तो 5 के बीच 4 और प्लस 5, यानी कितना हो गया 5 4 9/4
20। ठीक है, समझ रहे हैं? कितना आ गया 9/20। इसको 1/c का मान था, सॉरी 1/c के था, यानी अब c इज इक्वल टू करेंगे तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी 20/9। ये जो होगा फाइनली आंसर हो गया। तो 20/9 देखिए कहाँ है, यानी ऑप्शन ये जो है वो सही होगा, 20/9। समझे? टाइम तो किलिंग है, लेकिन समझ जाएंगे वो नंबर उठा लेंगे 450 नंबर प्लस में, है ना। आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना था जी। अब देखो, अब आप लोग इतना हम काहे एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। हम डायरेक्ट भी चल सकते थे यहाँ पास कि कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बस क्या करना है इसको कि पैरेलल में कर देना है। पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, सॉरी यहाँ ऐसे कर दीजिए। ये जो है इसके साथ पैरेलल अब सीरीज में आ जाएगा, 5 के साथ 4 सीरीज में आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे तो कि पैरेलल में जोड़ दे, पैरेलल जैसे जोड़ देंगे तो 1/5 और प्लस 1/5 और फिर क्या करेंगे प्लस 1/4 कर देंगे और आ जाएगा मेरा 9/20। जैसे पॉलिश कर देंगे तो 20/9 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे भी करके हम भाग सकते थे, लेकिन नहीं, पूरी आप लोग को डिटेल से बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए फिर आ गया। कहते हैं ना कि न्यूमेरिकल इतना है महाराज, आप लोग को लगता है कि मास्टरवा बनाता नहीं है ना। हम तो सोचे कि ये को सेपरेट वीडियो बना देंगे सिर्फ न्यूमेरिकल का। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का सेपरेट वीडियो बना दें कि हम ऐसे सोल्यूशन करते चलें प्रत्येक जहाँ भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको, या सेपरेट वीडियो अलग अलग बना दें न्यूमेरिकल का। चलिए फिलहाल इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। एडजस्ट कीजिए, क्या करें भाई, सोल्यूशन करना है। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन को सही से बनाते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है परिपथ में दिखाई गई आकृति धारता पर आवेश होगा। कुछ नहीं कह रहा है, बस कह रहा है ना कि धारता पर आवेश, वही ना जी, धारता पर आवेश यानी कैपेसिटर पर कितना कूलाम के आवेश होगा। कूलाम पर, इसका पर आवेश क्यू के मान खोज रहा है। तो चलिए क्यू के मान सभी को पता है क्या होता है। ऐसे क्या होता है कि क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, यानी सी इक्विवेलेंट इनटू भी, सी भी होता है। अब सी भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, सी भी यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, और यहाँ है कैपेसिटर, तो सबसे पहले इसको हम फाइंड करेंगे, यानी कि भी निकालेंगे। भी निकालने के बाद क्यू निकालेंगे। ठीक है, और कुछ निकालना है नहीं। अब बाकी हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, निकलेगा तब ना, है ना। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आइए सबसे पहले कि भी इज इक्वल टू होता है, भी को रहने दें, चलिए भी निकालते हैं। भी इज इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, भी इज इक्वल टू आई आर। आई का मान दिया हुआ है यहाँ, कहीं नहीं दिया हुआ, बताइए। ये आर है, ये भी है, तो आई कैसे निकलेगा रे भाई। यहाँ से आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू भी बाई आर होता है ना, सभी को पता है। तो भी देखिए ना कितना है, 12 है। यहाँ कितना है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए। आर का मान कितना है, एगो 9 है, एगो 3 है भाई। तो क्या करेंगे, इसको अभी पहले हटा दीजिए, पार्ट को हटा दीजिए। यानी 9 और 3 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे। सीरीज में है तो ऐड कर दीजिए, तो 9 3 12 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, कितना हो गया, 1 एम्पियर। क्या हो गया, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब भी इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बताएं। भी इज इक्वल टू आई आर। आई का मान कितना आ गया, आई का मान आ गया 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और आर कहाँ से लेंगे भाई, तो हमको निकाल रहे हैं कहाँ, वोल्टेज यहाँ निकाल रहे हैं। नीचे देखिए किसके कैपेसिटर के पास, जिसका मान 6 माइक्रोफैराडे है, तो इसका आर लेंगे। आर किसका कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तो हम 1 × 3 कर देंगे, तो कितना आ गया, भी का मान 3 आ गया, 3 वोल्ट। अब क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट इसमें रख देंगे Q इज इक्वल टू सी भी जो आया उससे, Q इज इक्वल टू सी भी। तो सी का मान कितना है, 6 है। यहाँ देखिए नीचे नीचे नीचे, कलर चेंज करें, चलिए कलर चेंज करते हैं। नीचे देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कितना मान था कैपेसिटर का मान, 6, और C इंटू भी का मान कितना आ गया भाई, यहाँ देखिए 3 आ गया, तो 3 कर दीजिए। अब कितना हो गया, 36 18 हो गया। ठीक है, यानी 18 माइक्रो
कुलाम। अब देखिए 18 माइक्रो कुलाम कहाँ दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। आप समझ में आया ना, 18 माइक्रो कुलाम कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन ए में। तो सही मेरा ऑप्शन हो गया ए, 18 माइक्रो कुलाम। समझ में आया, मजा आ रहा है ना कंसेप्ट में। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 का आंसर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारता क्या होगा, बढ़ेगा। बी में लिखा घटेगा, सी में स्थिर रहेगी, डी में शून्य होगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ेगा। क्या होगा, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की खिसकाया जाए तो इसकी धारता बढ़ेगा, कैपेसिटर बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में। दो आवेश चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर लिए जाते हैं। इससे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी में है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, सी में है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, और डी में है इनमें से कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बताए हैं ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 का क्वेश्चन है दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, ऑप्शन ए है आवेश समान है, बी में धारता समान है, सी में विभव समान है, या डी में प्रतिरोध समान है। क्या बोले, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, कब भी आई वी वाई आर, यानी कि विभव समान है, नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब दोनों का विभव समान होगा, वोल्टेज समान होगा तो नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा बनाने में, बाकी तो रिवीजन हम लोग तो फटाफट करते हैं महाराज, है ना। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे, है ना। आइए चलते हैं 39 नंबर में। C1 तथा C2 धारता से दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उनके परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, पर उन पर अंतिम Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। कैसे होगा भाई, आप लोग को पता होगा कि Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू भी, और बड़का Q या छोटका Q ले ना भाई, हम लोग तो कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए, यानी Q1 इज इक्वल टू C1 है, C2 है, तो C1 इंटू भी तो नहीं बोल रहा है कि V1 V2 है, वोल्टेज सेम ही है, और बाई कर दीजिए Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, C2 V2 नहीं होगा, सिर्फ भी होगा। तो अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ आइए, यानी Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 भी बाई C2 भी से भी कहाँ चल जाएगा, घर चल जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरा बच गया, यहाँ सिर्फ कौन सा पोर्शन बचा उसको लगाते हैं कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो कहाँ है ऑप्शन बताइए, कहाँ छिपा हुआ है भाई, 39 का कहाँ छिपा हुआ, देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में है, यानी Q1 बाई Q2 वही बताएं इक्वल टू C1 बाई C2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। कंसेप्ट देखिए, क्लियर करके जाइए, एकदम समझ के जाइए, जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए, कमेंट कीजिए सर ये वाला समझ में नहीं है फिर से समझाइए, हम पर्सनल भी समझाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं महाराज। चलिए आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 40 क्वेश्चन है 1 माइक्रोफैराड धारता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसा जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में है, उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। आइए ना, एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑपरेशन करना है खाली। चलिए 1 माइक्रोफैराड संधारित्र के दो संधारित्र 1 माइक्रोफैराड क्या में है, समानांतर में। चलिए समानांतर जोड़ते हैं, एक हो गया, एक और हो गया, यहाँ हो गया। अब क्या कहता है भाई, 1 माइक्रोफैराड लिख देते हैं, माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड। अब क्या कहता है, ये मान लीजिए उनके श्रेणी क्रम में 0.5, उनके श्रेणी क्रम इधर होगा, है ना, इसमें भी जुटा हुआ है जिसका मान है 0.5 माइक्रोफैराड। अब क्या कह रहा है, एक तीसरा, हाँ परिणामी होगी, हाय बापा, सबको पता होगा, क्या पता होगा कि यहाँ देखिए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ दिखा हुआ इसमें किस चीज़ में है, पैरेलल में
पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में, तो पैरेलल में रहता है तो सीधा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए तो 1 माइक्रोफराडे 1 माइक्रोफराडे कितना हो गया, 2 माइक्रो, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफराडे हो गया। अब यहाँ 2 माइक्रोफराडे हो गया। अभी क्या लिखा 0.5 यहाँ है, तो ये किस चीज़ में है, सीरीज में, तो इसका आप कैसे सर्किट हो जाएगा, सर्किट मेरा हो जाएगा ऐसे, तो कैसे, ऐसे ऐसे, यानी कि ए इसको कहिए, इसको बी कहिए, इसका मान रख दीजिए कितना कितना, ये हो गया वो 2 माइक्रोफराडे, ये हो गया 0.5। अब क्या किस चीज़ में आएगा, सीरीज में आएगा, तो सीरीज में आता है तो किसी कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल के तरह, रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल जुड़ता है वैसे कैपेसिटर जुड़ेगा सीरीज में। तो आइए 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलर चेंज, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/0.5। 0.5 का और क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हट कटेगा तो ऊपर कितना 0 बैठ जाएगा एगो। अब कर देना 5 दूनी 10, 2 सिर्फ हो गया, मैंने 1/2 प्लस 2, तब क्या हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ देखिए 1/2 और प्लस 2, याद रखिए हम इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं, 1 कितना लिखे थे 1/2 प्लस 2, तो आइए नीचे लिख देते 1/c इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं 2 एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, अब क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 ना हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 4 यानी कितना आएगा 5/2 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, 5/2 आ गया तो इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको चुपचाप 1/c इज इक्वल टू 5/2 है, इसको ऐसे कीजिए और क्या हो गया c इज इक्वल टू, इसको 2 को ऊपर भेजिए 5 को नीचे लाइए, अब क्या होगा इसको काटिएगा तो 0.4 माइक्रोफराडे आ जाएगा, क्या आ गया 0.4 माइक्रोफराडे, यही जो है सी का मान हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया, कितना नॉर्मल नहीं था, नॉर्मले कहिए क्या कहें, है ना, नॉर्मले है, ले बस आप लोग को समझने में कठिनाई हो रहा होगा क्योंकि शायद बना दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है, आप लोग सभी टैलेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 का क्वेश्चन है 41 में है 2 माइक्रोफराडे तथा 4 माइक्रोफराडे के दो संधारित्र श्रेणी में, कैसा है श्रेणी में है, इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है वाले संधारित्र, देखिए इसको एकदम शॉर्ट बनाए, है ना, इसको शॉर्ट बनाते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए थोड़ा समय बन जाएगा, अब कहिए कि ये कैसे होगा, शायद थोड़ा समय बन जाएगा, बस हमको बनाना नहीं चाहिए, आप देखिए ना खाली। चलिए कुछ नहीं कीजिए, एक श्रेणी का नाम बोल रहा है ना, श्रेणी का नाम बोल रहा है ना, तो 2 के और 4 के जोड़ दीजिए ना जी, कितना हो जाएगा 2 के और 4 के जोड़िए कितना होगा 6, हाँ 6 माइक्रोफराडे में 1200 वोल्ट, कितना वोल्ट 1200 वोल्ट, ठीक है 1200 वोल्ट, 6 माइक्रोफराडे में 1200 वोल्ट, तो 1 माइक्रोफराडे में कितना हो जाएगा जी, एकदम महंगे के नियम से काट देंगे, 6 दूनी 12 यानी 1200 बटा 6 कितना कर जाएगा, यानी 1 माइक्रोफराडे में कितना आ गया 200, ठीक है। तो हमको कितना कितना में निकालना है उसको समझिए, वाले संधारित्र मैंने कुछ भी दोनों में बोलिए ना हो, इसको फिगर कैसे बनेगा से भी बना देते हैं, तो यानी 2 माइक्रोफराडे वाला में जो वोल्टेज होगा 2 से मल्टीप्लाई के 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और 4 माइक्रोफराडे वाला में 4 दूनी 4 इंटू 200, 4 दूनी 800, तो इसमें कहाँ दिया हुआ है, अब तो हम दोनों बता दिए भाई, अब जो मिल रहा है ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, यहाँ तो नहीं कुछ बोला है कि वाले समझे कौन वाले भाई 2 माइक्रोफराडे वाले या 4 माइक्रोफराडे वाले, तो हम लोग दोनों मार देंगे, 2 माइक्रोफराडे वाले के लिए 400 और 4 माइक्रोफराडे वालों के लिए 800, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा सही से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, 42 का है एक समानांतर पट्टवायु संधारित्र की धारता 15 माइक्रोफराडे है,
इसके प्लेटों बीच अंतराल 6 mm है। दोनों प्लेटों के बीच दूरी 3 mm की तांबे की प्लेट समाहित, तांबा के, समझिएगा, तांबा के प्लेट समाहित डाली जाती है। अब संहरित होगी। आप बताइए क्या हो जाएगा। बीच में डाल दिया ना जी, तो क्या होगा, तांबा के डाला है तो अब मतलब कि घट गया ना। अब बताइए इसको भी शॉर्ट बना दें, बना देते हैं, चलिए आइए। यानी 15, समझिएगा, 15 माइक्रोफराड कब है, जब डिस्टेंस कितना है, 6 mm, समझिएगा। और क्या कर रहा है, 3 mm वाले तार के प्लेट के समाहित। अब इसमें 3 mm वाला डालेंगे तब क्या होगा, 3 mm वाला डालते हैं तब, सॉरी 3 mm वाला डालते हैं तब इसका मान क्या हो जाएगा, तो जस्ट जब mm यानी कि डिस्टेंस कमा ना जी, तो माइक्रोफराड यानी कैपेसिटर का मान बढ़ जाएगा। तो ये दुगना से बढ़ रहा है, दुगना रेट से बढ़ रहा है, यहाँ समझिए, ये दुगना रेट से बढ़ रहा है कि नहीं, सॉरी घट रहा है कि नहीं, 6 से 3 घटा, तो ये दुगना रेट से बढ़ेगा कैपेसिटर, तब 15 दूनी 30 होगा माइक्रोफराड। कैसा लगा ट्रिक दोस्तों, एकदम नॉर्मल है ना, बस समझिए। अब आंसर लाइए, तो कहाँ है 30 माइक्रोफराड, कने भाई छिपल है, डी में है, समझे। डिस्टेंस मेरा घट रहा है तो कैपेसिटर का मान बढ़ेगा। आगे चलिए 43 में, अब बड़ा कर देते हैं ना, न्यूमेरिकल आएगा तब देखा जाएगा। चलिए चलते हैं, 42 हो गया। 43 में विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है न्यूटन, सी है फराडे, डी है एम्पियर। तो सही आंसर डी हो जाएगा, फराडे होता है, कैपेसिटर का बोल रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में, 44 का क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए गोले के द्रव्यमान के, बी में है गोले की त्रिज्या के, सी में है गोले का आयतन के, डी में है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोले के त्रिज्या के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दुगना होगा, ऑप्शन बी 4 गुनी होगा, ऑप्शन सी 8 गुनी होगा, या ऑप्शन डी 16 गुनी होगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 का क्वेश्चन है, दो समान संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता सी है। एक 2 V1 विभव तथा दूसरे V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को भी परस्पर जोड़ा जाता है। संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा, अच्छा संपूर्ण ऊर्जा मैंने कैपेसिटर में एनर्जी बोल रहा है। तो बताए थे कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV²। सही से लिखा जाए जी, क्या बोले थे, कैपेसिटर में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। तो दो कैपेसिटर बोल रहा है ना, एगो में V1 एगो में V2। कुछ नहीं कीजिए, V1 दो बार ले लीजिए, V1 और V2 दो बार लीजिए, वही ना बोल रहा है, दो समान संधारित्र। हाँ, यानी दो को लेंगे तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, बताते हैं। यहाँ दो को लेंगे तो 1/2 CV² माइनस हाफ CV²। V1 हो गया, एगो V2 हो गया, यानी V2 इसको मान लीजिए, इसको V1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 1/2 ले लेंगे कॉमन, और क्या कॉमन ले लेंगे, C भी हो सकता है कॉमन, और क्या हो जाएगा, बच जाएगा नीचे V1² माइनस V2²। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं रे भाई, है ना। और कौन मैच कौन कर रहा है, 1/2, यानी C से मैच कर रहा है, 4 नहीं 2 कर दीजिए, हाँ 4 की जगह 2 कर दीजिए, अब सही हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी तो हो सकता है 1/4 C × V1² माइनस V2²। हाँ यार, चलिए ये भी हो सकता है, कब होगा, जब हम 4 को 2 बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 का क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, 3 गो है, ज़्यादा नहीं भाई, 3 गो है, 3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कोची में श्रेणी क्रम में जुड़े, उसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। सभी को जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस के जस्ट क्या करते हैं, इक्वल रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो होता हुआ कैपेसिटर के श्रेणी में होता है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, C/3। 3 गो है, तो यानी कि क्या होता है, C/3 होवे का, फॉर्मूले यही है महाराज, हम क्या करें। उसमें होता है ना कि R/N रेजिस्टेंस में R/N
एन, तो जितना आर रहता, रेजिस्टेंस में बोल रहे हैं, जितना आर रहता, आर मान लीजिए 8 अकेले है और कै गो है तो 4 होता है, 4 से डिवाइड कीजिए जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में पैरेलल में बोल रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज में ये काम होता है, समझ रहे हैं ना, समझिए बात को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, कैसा उत्पन्न करता है, वान डी ग्राफ क्या उत्पन्न करता है बताइए आप सभी को। भाई बहुत सा क्वेश्चन वीवीआई था, अब हम कितना का वीवीआई मारते रहे। ठीक है, ये भी वीवीआई है, मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, ऑप्शन ए प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति की धारा, ऑप्शन सी उच्च वोल्टता, या ऑप्शन डी होगा जल विद्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है वान डी ग्राफ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, उन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव, नया बना बूंद का विभव क्या होगा। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, और टाइम भी बहुत ही हम लोग गवाए नहीं है, जैसे लैप्स हो चुका है न्यूमेरिकल बनाने में, इसको हम न्यूमेरिकल का पार्ट में देखेंगे, इसको रहने दीजिए यहाँ। इसके आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 1250। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेहनत तो लगता ही है लेकिन रंग लाता है तब मजा आता है। 50वां है, समान धारता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता 6 माइक्रोफैराडे होती है, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारता क्या होगी। आप लोगों को सभी को पता होगा, 50वां नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, बनाइएगा आप लोग, छोड़ दें या बना दिया जाए, जैसा कहिए आप लोग, बना भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, आप लोगों के लिए कर देते हैं। आइए, समान धारता में कहाँ था, समान धारता 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में, 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अभी बताए पीछे बताए थे, 3 को जोड़ेंगे तो C/3 लिख देंगे, कितना आता है 6 आता है, यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यानी C इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा 3618 आ गया। अब इसको क्या कर रहा है, अब उन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर कैसे जोड़ते हैं, जो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो 3 को बोला ना, 3 को हाई है, 3 को हाई है, तो वो तीनों का आप सीरीज पैरेलल में जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे 18 प्लस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 कहाँ है, माइक्रोफैराडे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यार, बहुत लोगों से छूट जाता है, आप लोग छोड़िएगा नहीं, सब बता दे रहे हैं, बहुत मार पिटाइएगा नहीं बना पाइएगा तो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, समान धारता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहले क्या समानांतर क्रम में, वही ना बोल रहा है, n संधारित्र को पहले समानांतर में तथा फिर श्रेणी, ऐसा क्वेश्चन देगा ना जी, तो आप लोग बिना सोचे समझे आप लोग सीधा मार्क आइएगा बी नंबर, यानी n स्क्वायर अगर पहले क्या है समानांतर क्रम बोल रहा है, उसके बाद श्रेणी क्रम बोल रहा है तो ये मारिएगा, अगर श्रेणी क्रम पहले बोलेगा और समानांतर क्रम बाद में बोलेगा तब ये वाला मारिएगा, ठीक है, लेकिन पहले समानांतर बोला है उसके बाद श्रेणी बोला है कैपेसिटर को, ठीक है, तो ये मारिएगा। आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि पहले समानांतर उसके बाद श्रेणी क्रम बोलता है, तो इसको मार के एकदम आंख मूंद के मार के आइएगा, अगर श्रेणी क्रम पहले समानांतर क्रम बाद तब इसको मार के आएगा, ये सिर्फ कैपेसिटर में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, सी धारता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है, यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए, आवेश को हम जब 2Q करेंगे तो 4Q से बढ़ जाएगा संचित ऊर्जा, यही तो होता है ना, 4Q मारिए, बनेगा, ये भी न्यूमेरिकल की तरह है थोड़ा सा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 में, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बूंद की धारता क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 20 होगा। अब कैसे होगा, ये भी न्यूमेरिकल ही है, भले ही छोटे को लग रहा है, जया मिसैया है महाराज, छोटे को लग रहा है लेकिन इसका न्यूमेरिकल बनेगा ना तो बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए इसको अभी पेंडिंग में रखिए, न्यूमेरिकल वाला पार्ट में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 का क्वेश्चन है, किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1/2 बी है 1/2 ई, सी में है 1/2 डी में है 1/2 नहीं बोल रहे थे, समझ लीजिए, आप लोग देख रहे हैं तो समझदार हैं। डी में दिया 1/2 इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1/2 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 का क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, क्या होगा? इसको भी फाइंड करना पड़ेगा जी। ठीक है, बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं अभी? बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, 2-4 मिनट, बस बहुत ही जल्द हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद जहाँ जाना होगा जाइएगा। अरे महाराज ये सब छोड़िएगा, यह सब तो नंबर उठाता है जी, है ना? तो चलिए इसको हम लोग सही से कर लेते हैं। यदि 100 वोल्ट यानी भी का मान दिया हुआ कितना, 100 वोल्ट, लिख लीजिए 100 वोल्ट। उसके बाद आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा यानी एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल। और क्या कह रहा है हम लोग को? तो धारिता निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² होता है। तो एनर्जी तो दिया हुआ है, क्या कितना, 1 जूल दिया हुआ है, 1/2 कर दीजिए, और सी का मान नहीं है, उसी तो निकालना है यार, सी को निकालना है। अभी दिया हुआ है 100, अब 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या क्या हो जाएगा कि सी जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ऐसे 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर, 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कै गो, 10 पर 4 गो जीरो आ जाएगा। ठीक है, नीचे अब सी का मान क्या करेंगे कि सी इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 रहने दीजिए ऊपरे, और 10 जब नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा पावर -4 हो जाएगा। यही जो होगा फाइनली मेरा आंसर होगा, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 10 टू द -4 कूलम। कहाँ है कूलम, नहीं सॉरी फराडे ना, कैपेसिटर ना है, तो फराडे हो जाएगा। यानी कहाँ मेरा ऑप्शन है छिपा हुआ भाई, इसको खोजिए, यानी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, समझ में आया? इसको छोड़ के जाइए मत, यही तो नंबर उठाएगा जी। आप लोग मारिए ना, VVI तो है ही, सॉरी VVI है, इसको एकदम घेर के लगाइए VVI, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस सेशन में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले सेशन में तीसरा चैप्टर को लेकर, विद्युत धारा एवं परिपथ को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।